हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी मास्टर डिग्री वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। आज आपका लास्ट सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस, पेपर पैटर्न बात करेंगे। सेमेस्टर 2 जो भी आपका न्यू सिलेबस है, पेपर पैटर्न है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सिलेबस को जब आप यूनिट बेस पे देखते हो कुछ इस पैटर्न में देखेगा। जितने भी आपके टॉपिक से ध्यान रखना, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं 4 यूनिट में डिवाइड होते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, 3 एंड आगे दिखेगा आपको 4। मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दिया था, किसी भी बच्चों को सिलेबस को लेके कोई भी डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो इधर जो सिलेबस का कॉन्सेप्ट है, अगर यूनिट बेस पे आप देखते हो तो भाई कुछ इस पैटर्न में दिखेगा, उसके अंदर नाम आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। और जब आप चैप्टर बेस पे देखते हो तो आई थिंक टोटल 13 चैप्टर्स हैं, टोटल हैं 13 चैप्टर्स। और कुछ पब्लिकेशन में ऐसा दिया है, पहले यूनिट दिया है देन यूनिट के बाद दिए हैं टॉपिक्स। जैसे मैंने सिंपल शॉर्ट्स में 2-2 पार्ट कर लिया भाई, क्लियर है। तो आपको सीधा फॉलो करना है। पेपर पैटर्न क्या है आपका, ठीक है, पेपर पैटर्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, वो उस पर आपको थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना है। तो यूनिट बेस पे जब देखते हो, यूनिट 4 है। पहले में आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड आएगा भाई। नेशनल इनकम क्या है, प्राइस लेवल क्या है, ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है बेसिकली। तो ये 2 पार्ट आपके यूनिट 1 वाले हैं, क्लियर है। यूनिट 2 की जब बात करते हो, यहीं से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपना बनेगा, थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड फिलिप्स कर्व एनालिसिस, क्लियर है। इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट ये होता है। यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 लॉन्ग आंसर बेसिकली यहीं से उठेंगे भी, यहीं से ही बनने वाले, क्लियर है। यूनिट 3 आपका ISLM मॉडल आपका बनेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, ध्यान रखना सेम नहीं है, ये पार्ट 1 है ये पार्ट 2 है, बट आप जब पढ़ने बैठोगे तो एक में ही काउंट करेंगे, मैं इंपॉर्टेंट एक में ही करके दे दूंगा। लास्ट आपका यूनिट 4 की जब बात करते हो, इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड फ्लेमिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। यूनिट बेस पे सीधा आपको ये समझना है 4 यूनिट है, वो नहीं समझा तो मैंने बताया पेपर पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे बनेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ उसके बारे में आपको ध्यान देना है। जब इसके पेपर पैटर्न की बात करेंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न है वो कॉमन उसी पैटर्न में चलते हैं आपके। 75 का डिस्टेंस वाले आपका पैटर्न चलेगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि भाई जो भी 30 मिनट में आपको 15 मार्क्स का लिखना है। सिंपल स्ट्रैटेजी लेके जाओ भाई। एक क्वेश्चन AB वाला पार्ट हमें 30 मिनट्स में लिखना है, मैक्सिमम 35 आप बोल सकते हो, क्लियर है, मैक्सिमम 35। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन, बट ध्यान रखना जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल को छोड़ दो तो आपका यही पैटर्न चलेगा, AB ऑप्शन में CD। हर एक पेपर पैटर्न में ऑलरेडी मैं बार बार मेंशन करता हूँ कि अगर आपने A सेलेक्ट किया है तो आपको B सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपने C सेलेक्ट किया है तो आपको D सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर है। AC का कॉम्बिनेशन, AD का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। मतलब अगर कोई बच्चा A किया C किया तो एक का ही मार्क्स काउंट होगा, दूसरे का नहीं होगा। AD किया है तो भी यही सेम पैटर्न चलेगा, एक का ही मार्क्स काउंट होगा, दूसरे का काउंट नहीं होगा। सिमिलर ऐसे ही आप बोल सकते हो भाई कि BC एंड BD का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, क्लियर है। आई होप समझाओगा हर एक बच्चे को। अगर आपने ऐसा लिखा है तो एग्जामिनर एक का ही मार्क्स काउंट करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पैटर्न है भाई, AB और CD। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पैटर्न चलेगा, AB एंड CD, क्लियर है। इसका मतलब है 45 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 15, 15 एंड 15, ये 45 मार्क्स का आपका हो जाता है क्या, लॉन्ग आंसर।
लॉन्ग आंसर को लेके जो एक छोटा सा डाउट और आता है वो भी मेंशन कर दूं। कितने पेज लिखना है, एक अच्छा मार्क्स चाहिए तो एटलीस्ट पेज लिखना पड़ेगा 2.5, मतलब 2.5 पेज आपको लिखने हैं। क्लियर है कि नहीं? एक अच्छा मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। और जिसमें मीनिंग कंपलसरी है भाई, मीनिंग लिखना पड़ेगा आपको। डिफाइन याद है तो लिखो, अदरवाइज मेरा सजेशन है नहीं, बहुत ज़्यादा उसके पीछे नहीं भागना है। मीनिंग तो लिखना कंपलसरी है, डिफाइन याद है तो बेस्ट है, और नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। एंड 7 to 8 पॉइंट्स। अब ध्यान रखना किसी में अगर कम पॉइंट्स है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, एक्सप्लेन फिर उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ जाएगा, बट पॉइंट्स जिसमें है तो 7 to 8 पॉइंट्स का यूज़ आपको करना पड़ेगा। बट ध्यान रखना कुछ ऐसे भी टॉपिक्स अभी देखेंगे कि पॉइंट्स आपके पास 5 ही हैं, तो एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा उसका। क्लियर है? जो ज़्यादा डाउट्स कन्फ्यूजन आते हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर करा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, यहाँ सामने आपको दिख रहा है। कितने मार्क्स की बात करेंगे? 15। 8-7 के पैटर्न में, मतलब कोई भी 2 पूछा जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ट्रू फॉल्स या फिर मैच द पेयर। बेसिकली यही पूछा गया था प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए थे, मुझे यहाँ तक लगता है। मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर मेरे पास है, हर एक सब्जेक्ट का मैं अलग से एक शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियो दोनों बना दूंगा। क्लियर है? चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट आता है। शॉर्ट नोट्स कितना है? एनी 3 out of 5। 5 क्वेश्चन दिएगा, 3 क्वेश्चन कवर करना है। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। अब यहाँ पे एक बच्चे ने ऑलरेडी वहाँ पे क्वेश्चन मेरे से किया था, आई थिंक कमेंट में ही आया था कि सर शॉर्ट नोट्स कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं या फिर कितने पेज लिखने होते हैं। पेज की जब बात करते हो भाई 1.5 पेज लिखना है। एंड जब इसमें पॉइंट्स बात करें, अगर पॉइंट्स वाला टॉपिक है तो आपको 4 to 5 पॉइंट्स, और अगर पॉइंट्स वाला टॉपिक नहीं है तो सर तब तो डिटेल्स उसके लिखने पड़ेंगे, पैराग्राफ वाइज प्रेजेंटेशन करके, जैसा भी आपको बेस्ट होगा, जैसा टॉपिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। बट एक परफेक्ट मार्क्स के लिए आपको इस पैटर्न में ही चलना पड़ेगा। क्लियर है? टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि भाई पहला 35, दूसरा 35, तीसरा 35, इतने टाइम में एक परफेक्ट आंसर आपका हो जाना चाहिए। क्लियर है? इतने टाइम में। एंड लास्ट आपका 5 वाला भी 35, क्योंकि हर एक बच्चे को पता होगा कि सर ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं हमारे वो कम टाइम में हो जाते हैं। 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आप 15 मिनट्स ही काउंट करो। क्लियर है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव्स में तो हर एक बच्चे को पता है सर नोट करके आंसर आपको लिखना है, बट इसमें प्रेजेंटेशन के साथ में एक अच्छा कर सकते हो। तो इसमें ये मान के चलो भाई 30 मिनिमम, मैक्सिमम 35 मिनट्स, एक प्रॉपर आंसर 15 मार्क्स का लिखने के लिए आपको टाइम लगना चाहिए। और यही सिंपल सा टाइम मैनेजमेंट का पैटर्न है, जितने भी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है सब में यही चलेगा। उतने टाइम में अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं हो पा रहा, परफेक्ट आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपका पेपर कंप्लीट कुछ ना 1 से 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो बेस्ट है इसी पैटर्न में चलो। क्लियर है? आई थिंक सिलेबस पेपर पैटर्न समझ गया होगा हर एक बच्चे को। तो भाई आपका लास्ट सब्जेक्ट था, इसके बाद आपका जो वीडियो आने वाली है वो मैं चालू कर दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, एंड उसमें जो भी नोट्स का इन्फॉर्मेशन है वो भी उसी वीडियो में मैं आपका प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को जितने भी आपके सब्जेक्ट थे उसका सिलेबस पेपर पैटर्न का आइडिया हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।